हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको द थर्ड लेवल चैप्टर विस्टास का, जो कि जैक फिनी ने लिखा है। द थर्ड लेवल चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम ही द थर्ड लेवल है। जैसे आपका जो प्रोज में था, लास्ट लेसन था, वैसे आपका ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका आपका जो है व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड द स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम दे यूज them to mail envelopes to themselves on the first day of the sale. The stamp of the post office proves the date. That envelope is called a first day covers. देखिए इस स्टोरी में क्या है, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नया स्टैम्प जारी होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टैम्प खरीदते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, एनवलप के ऊपर इसको यूज करके अपने ही एड्रेस पे क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने ही एड्रेस पे वो लोग पोस्ट कर देते हैं। फर्स्ट डे ऑफ सेल, जो बिक्री का पहला दिन होता है, उसी दिन वो लोग खरीद करके क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। और द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूफ द डेट, उससे क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस से जब इसे जो है उस पर लगा लेते हैं और अपने एड्रेस से पोस्ट कर देते हैं तो वो फर्स्ट डेट जो है वो कवर हो जाती है ना। जो डे होता है वो फर्स्ट डे होता है, वो आपका कवर हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। तो ये क्या कहलाएगा, यही आपका जो है वो फर्स्ट डे कवर कहलाएगा। ठीक है, व्हाट इज सैम ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही बैक टू इट। सैम का जो है वो क्या पुराना बिजनेस था, वो क्या काम करता था। सैम कौन था? सैम जो है वो फ्रेंड था चार्ली का। वाई कांट ही गो बैक टू इट, और वो इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। सैम का जो पुराना बिजनेस था वो क्या था, वो क्या काम करता था, वो एक साइकेट्रिस्ट था। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट। एक ऐसा डॉक्टर जो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है उसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सैम का जो पुराना नाम था, सैम का पुराना काम जो था वो क्या था, वो साइकेट्रिस्ट था। ठीक है, बट नाउ इज गिल्सबर्ग ऑफ 1894। लेकिन अब वो 1894 में, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल में है, तो वो कहाँ है, गिल्सबर्ग इलिनस में है। ठीक है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, है ना। ये वो टाइम था 1894 का जब बिल्कुल शांति थी, क्योंकि आपको पता होगा 1894 बहुत पहले का टाइम जो है दिखाया गया। उस समय पे गिल्सबर्ग इलिनस में बिल्कुल भी कोई चिंतित नहीं रहता था, कोई टेंशनाइज नहीं रहता था, सब बिल्कुल अच्छे से रहते थे। ठीक है, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी साइकेट्रिस्ट। तो वहाँ पर जब सब कुछ अच्छा ही था तो किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। जब कोई प्रॉब्लम में था ही नहीं तो किसी ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी। तो द सैम कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, तो इसलिए सैम जो है वो कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, तो इसलिए वो अपने ओल्ड बिजनेस में नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका जो काम था डॉक्टरी का, साइकेट्रिस्ट का, वो नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वो अपने पुराने टाइम में था, 1894 वाले टाइम पे था, जहाँ पर बिल्कुल सब कुछ पीस थी, शांति थी। वाई डिड द राइटर गो टू द क्वाइन डीलर। राइटर जो है वो क्वाइन डीलर के पास क्यों गया? क्योंकि राइटर वांटेड टू गो टू गिल्सबर्ग विद हिज वाइफ, बट फॉर द नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल। So he went to the coin dealer. There he exchanged his $300 with old style currency. He got less than 200 in exchange, है ना। तो क्या था कि लेखक जो है वो जाना चाहता था इस वर्क अपनी वाइफ के साथ में, बट उसको ओल्ड स्टाइल करेंसी की ज़रूरत थी, है ना, जो
पुराने समय में जो करेंसी चलती थी उसकी ज़रूरत थी टिकट्स को पे करने के लिए थर्ड लेवल पर, ठीक है। और इसलिए वो कॉइन डीलर के पास गया, उसने क्या किया, अपने $300 को एक्सचेंज किया ओल्ड स्टाइल करेंसी से, जिनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम थी, है ना, जो एक्सचेंज में 200 थे उससे काफ़ी कम थी, ठीक है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड लेवल जो है वो क्या रिफर करता है, किस ओर इशारा करता है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिला है। द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, ही फाइंड्स इट अ प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। थर्ड लेवल जो है वो क्या है, एक चार्ली की इमेजिनेशन है और वो इसे जो है क्या करता है, खोज लेता है ना, जहाँ से वो बच निकलता है अपनी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है, जहाँ पर इनसिक्योरिटी है, जो असुरक्षा है, जो डर है, उससे वो बच निकलता है, ठीक है। तो ये यही वही थर्ड लेवल है जहाँ पर वो एक बार पहुँच जाता है, ठीक है। What do we infer from Sam letter to Charlie? चार्ली के नाम सैम के पत्र से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो आई इन्फर फ्रॉम सैम लेटर टू चार्ली that it was another imagination of Charlie to prove that he was right about the third level. Sam and Charlie lived in the present. The letter can't be far back dated as July 1894. मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है जो सैम का लेटर है चार्ली के लिए, ये एक दूसरी इमेजिनेशन होती है और जो बिल्कुल प्रूव करती है कि वो बिल्कुल सही था थर्ड लेवल के बारे में, कि सैम और चार्ली जो हैं जहाँ प्रेजेंट में रहते थे, है ना, तो उसको इससे प्रूव हो जाता है कि वाकई में थर्ड लेवल है सैम के लेटर से, ठीक है। और द लेटर कैंट बी फार बैक डेट एज जुलाई 1894, जबकि उस पर डेट जो पड़ी हुई थी वो 18 जुलाई 1894 की थी। इतनी पुरानी डेट थी जो कि बैक डेट था, है ना, और जिसको प्रेजेंट में देख रहा था, है ना, तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि भाई थर्ड लेवल वहाँ पर एग्जिस्ट करता था और ये चार्ली की क्या थी, इमेजिनेशन थी, ठीक है। व्हाट इज सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा भी गया है बोर्ड में आपके, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा और चाहे तो आप इसको विद्या से ना लिख करके बुक से लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में इसका स्टेंजा दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें शॉर्ट में लिखा रहता है। सैम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल एंड नाउ दैट ही इज देयर हिमसेल्फ ही इनकरेजेस चार्ली एंड ल्यूसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। क्या बताया था कि सैम ने उसको लेटर में ये लिखा था कि वो हमेशा से चाहता था, है ना, ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, है ना, कि सैम ने उसने लिखा कि वो हमेशा से चाहता था टू बिलीव इन द आइडिया, जो उसका आइडिया था किसका, चार्ली का, कि थर्ड लेवल है, तो वो उस पर बिलीव करना चाहता था और थर्ड लेवल के बारे में, और अब वो वाकई में कहाँ है, थर्ड लेवल में है। और वो इनकरेज करता है चार्ली को और ल्यूसा को। ल्यूसा कौन थी, या आप मुझे वीडियो सेक्शन में बताइएगा कि ल्यूसा कौन थी, ठीक है। ल्यूसा जो है वो चार्ली की वाइफ थी, ठीक है।
तो ही इनकरेजेस चार्ली एंड ल्यूसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। तो चार्ली और ल्यूसा जो है वो सर्च करना ना रोके अपने आप को, वो खोजते रहें। डेफिनेटली जैसे सैम को थर्ड लेवल मिल गया है वैसे ही उन दोनों को भी जो है वो थर्ड लेवल मिल जाएगा। तो वो इनकरेज करता है चार्ली और लूसा को कि वो इसे सर्च करना ना बंद कर दें। देखो लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च करना या तलाशना, ठीक है। हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश करता है? वन नाइट चार्ली would work till late at the office. Then he was in a hurry to get back to his apartment, so he decided to take the subway from Grand Central. He went down the steps and come to the first level. Then he walked down to the second level. From where the suburban trains, he ducked into an arched doorway that headed to subway. Then he got lost, knowing that he was going wrong, continued to walk downward. The tunnel turned a sharp left, and then taking a short flight of stairs, he came out on the third level at the Grand Central Station. तो क्या होता है कि एक रात जब चार्ली जो है वो अपने ऑफिस से लौट रहा था देर रात काम करके, और वो बड़े जल्दी में था अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए, तभी उसने निश्चय किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ले लेता है। और वो जो है देन ही वॉक डाउन टू टेक सबवे, ही वेंट डाउन द स्टेप्स एंड कम टू द फर्स्ट लेवल। और वो क्या करता है कि नीचे चला जाता है और फर्स्ट लेवल पर आ जाता है, और तभी जो है क्या होता है कि ही वॉकड डाउन टू द सेकेंड लेवल। फिर वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है? सेकेंड लेवल पे पहुँच जाता है जहाँ से सबअर्बन ट्रेन्स जो है वो जाती थी, है ना। और फिर वो जो है ही डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे द हेडेड टू सबवे, और जो कि सीधा किधर जाता था? सबवे की तरफ जाता था। और वहीं से क्या होता है कि वो मतलब ही गॉट लॉस्ट, वो रास्ते में खो जा रहा था बार बार, जो कि बार बार क्या हो जा रहा था कि उसको वो दूसरे रास्ते पर निकल जा रहा था। देन ही गॉट लॉस्ट नोइंग दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग, ही कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड। उसे बार बार उसको ये लगने लगा था कि वो जो है लगातार वो गलत डायरेक्शन की ओर चलता चला जा रहा है, नीचे की ओर। और जो कि नीचे की ओर रास्ता जा रहा था वो कहाँ जा रहा था? टनल टर्न अ शार्प लेफ्ट एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। और वो नीचे की ओर सुरंग की ओर नीचे चलता चला गया, नीचे का जो रास्ता था, है ना, सीढ़ियों से। और वो जब नीचे की ओर जाता है तो वो कहाँ पे आकर के बाहर निकलता है? थर्ड लेवल पे आकर के निकलता है। ग्रैंड सेंट्रल का जो थर्ड लेवल है वहाँ पर आकर के निकलता है, ठीक है। जो कि थर्ड लेवल क्या थी? एक इमेजिनेशन थी चार्ली की, ठीक है।